एक पति अपनी पत्नी से कहता है कि तुम अपने प्रेमी को बुलाओ और अपने प्रेमी को बुलाकर उसके साथ मेरे सामने संबंध बनाओ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उसके साथ कैसे करती हो, कैसे नहीं करती हो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम उसके साथ कैसे संबंध बनाती हो। जो खुशी मैं तुम्हें नहीं दे पाता वो कैसे खुशी देगा, यानी कि जो खुशी मैं तुम्हें नहीं दे पा रहा हूँ वो व्यक्ति तुम्हें कैसे खुशी देता है। यानी कि एक पति खुद कहता है अपनी पत्नी से कि आज रात तुम अपने प्रेमी को यहाँ पर बुलाओ और उसके साथ जैसे चाहो ऐसे संबंध बनाना। उसकी जो पत्नी होती है वो भी ऐसा ही करती है, अपने प्रेमी को बुलाती है और बुलाने के बाद वो उसके साथ अपने पति के सामने संबंध बनाने की कोशिश करती है। और कोशिश ही नहीं, वो उसे कुर्सी पर बैठाती है, उसके हाथ पैर बांध देती है। इधर उसका प्रेमी जो होता है वो पूछ रहा था कि तुम मेरे साथ क्या करोगी ऐसे करके। तो यानी कि इस महिला का नाम जो होता है सितारा होता है। उसकी जो पत्नी होती है पति की, वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ एक अलग तरीके से शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे साथ एक यूनिक तरीके से आज संबंध बनाना चाहती हूँ। प्रेमी जो होता है चुपचाप अपने हाथ पैर बंधवा रहा था। इधर जो महिला होती है वो तैयार होती है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए। पति जो होता है वो सामने खड़ा हुआ होता है। लेकिन इन तीनों के बीच फिर एक ऐसा खेल होता है जिस खेल को सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि इस खेल में कैसे मौत का तांडव हो जाता है और यहाँ पर कैसे मौत का खेल होता है। दोस्तों चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर क्या होता है क्या नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की ये घटना उत्तर प्रदेश का एक ज़िला लगता है संभल, और इसी ज़िले के अंतर्गत एक थाना आता है लक्ष्मीगंज, और इसी थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है वारिस नगर। यहीं पर एक नूरे मस्जिद है। मैं बात कर रही हूँ 10 अगस्त सन 2025 की। 10 अगस्त सन 2025 का वक्त जो रहा है सुबह सुबह का था, यानी कि लोग जो होते हैं घरों में से घूमने के लिए बाहर निकलते हैं। जैसे एक व्यक्ति घर से निकलता है, निकलने के बाद जैसे एक चौराहा होता है, चौक होता है, उसके घर चौक पर होता है, तो वो देखता है कि एक लड़का जो अधमरा पड़ा हुआ है, ऐसा लग रहा है कि वो बचा ही नहीं है, उसमें जान ही नहीं है। लेकिन जैसे वो उसका चेहरा देखता है तो गैल पहचान लेता है, यानी कि थोड़ी सी भी देर नहीं करता है उसे पहचानने में। तभी वो व्यक्ति जो होता है अपनी जेब से फ़ोन निकालता है और उस लड़के का नाम जो होता है अनस होता है। अनस के पिता को कॉल करता है और कहता है कि भाई कहाँ हो तुम। तो वो कहता है कि कहीं नहीं, मैं तो घर में ही हूँ, अभी उठा हूँ। तभी कहता है कि तुम घर से बाहर आओ, तुम एक चीज़ देखो कि तुम्हारा बेटा कैसे पड़ा हुआ है। तभी अनस के जो पिता होते हैं वे घर से उठकर बाहर आते हैं। बाहर आकर अपने बेटे को देखते हैं, यानी कि बेटा जो होता है वो चौक पर सोता था, घर के चौक पर, लेकिन बेटा वहाँ पर नहीं होता है। तभी वो व्यक्ति जो होता है वो कहता है कि चौराहे पर आओ। वो चौराहे पर जाता है तो देखता है कि उसका बेटा जो है अधमरा पड़ा हुआ है। उसके बेटा जो है ऐसा लग रहा है कि दुनिया में नहीं रहा है। बाप की चीख पुकार सुनकर माँ जो होती है उसके पीछे पीछे आती है, यानी कि परिवार के सभी सदस्य आ जाते हैं। इधर उस लड़के को उठाया जाता है, जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाया जाता है। लेकिन जैसे हॉस्पिटल ले जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले जो होते हैं वे उसे और जगह रेफ़र कर देते हैं, यानी कि हाई मेडिकल सेंटर रेफ़र कर देते हैं। वहाँ पर जाने के बाद अनस का इलाज चलना शुरू हो जाता है। लेकिन माँ बाप जो होते हैं वे सोच रहे थे कि हमारे बेटे के साथ ये सब कुछ किसने किया। इधर ये केस जो होता है पुलिस केस भी बन चुका था, क्योंकि उस लड़के के साथ ऐसा लग रहा था कि किसी ने बहुत ही बड़ी खुन्नस निकाली है, यानी कि उसके हाथों के नाखून उखड़े हुए थे, उसका जो दांत होते हैं वे भी निकले पड़े थे और उसकी उंगलियां टूटी पड़ी थी। यानी कि ऐसा लग रहा था कि उससे किसी ने इतनी खुन्नस निकाली है कि कितने जन्मों की इसकी दुश्मनी हो उसके साथ। पुलिस केस होता है तो पुलिस वालों को बुलाया जाता है। पुलिस जो होती है मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वे घर वालों से पूछती है तो घर वाले जो होते हैं वे कह देते हैं कि हमें नहीं पता साहब, हमारा बेटा जो होता है हमारे सामने रात को हमारी आंखों के सामने सोया था, लेकिन उसके बाद नहीं पता हमारा बेटा यहाँ पर कैसे आया, कौन इसे लेकर आया, कैसे लेकर आया, हम कुछ नहीं जानते। अब पुलिस वाले जैसे ये सारी बात सुन रहे थे, वो कह रहे थे, तभी पता चलता है कि अनस को होश आया, यानी कि अनस जो होता है उसकी हालत जो होती है बहुत ही ख़राब होती है। अनस जो होता है आईसीयू में शिफ्ट होता है। तभी इसके माँ बाप जो होते हैं उससे बात करने की कोशिश करते हैं। तो अनस जो होता है सिर्फ एक बात कहता है कि हमारी गली से दूसरी वाली गली जो है वहाँ पर एक महिला रहती है जिसका नाम सितारा है। वो सिर्फ इतना ही कह पाता है, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। यानी कि वो इतना ही कह पाता है कि मैं सितारा ने मेरे साथ ये सब कुछ किया है।
अब जैसे ही घर वाले ये बात सुनते हैं तो घर वालों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार सितारा कौन है कौन नहीं है। ये घर वालों की जो चीख होती है, पुकार होती है, वो ज़्यादा हो जाती है क्योंकि अनस जो होता है इस दुनिया में नहीं रहता है, अनस की डेथ हो जाती है। इधर पुलिस वाले जो होते हैं अब इस केस की तहकीकात में लग जाते हैं। परिवार वाले जो होते हैं सितारा के बारे में बताते हैं। ये बताते हैं कि अनस ने आखिरी बात हमसे कहा है कि सितारा ने उसके साथ ये सब कुछ किया है। सितारा जो है हमसे दूसरी गली में रहती है। पुलिस वाले उनकी FIR लिखते हैं। FIR के अनुसार वे सितारा के घर जाते हैं। अब जैसे सितारा के घर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर देखते हैं कि सितारा का जो कमरा है उसमें सारे में खून खून होया पड़ा है, यानी कि ब्लड ब्लड होया पड़ा है। वहाँ पर एक कुर्सी रखी हुई है, वहाँ पर एक रस्सी रखी हुई है और पुलिस वाले गैल समझ जाते हैं कि हाँ अनस के साथ इन्होंने ये सब कुछ किया है। सितारा को गिरफ्तार किया जाता है। सितारा के साथ उसका जो पति होता है जिसका नाम बुरेखा होता है उसे भी गिरफ्तार किया जाता है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इन्हें पुलिस स्टेशन लाया जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है कि आखिरकार तुमने अनस के साथ ऐसा क्यों किया। पहले तो बुरेखा जो होता है वो कहता है कि शायद हमने सब कुछ सही किया और शायद उसके साथ यही सब कुछ होना चाहिए था। इधर जो उसकी पत्नी होती है सितारा, वो कहती है कि हमने उसके साथ जो भी किया हमारी नज़रों में सब कुछ सही है। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि तुम्हारी नज़रों में सही हो सकता है लेकिन कानून की नज़रों में तुमने बिल्कुल सही नहीं किया है, कानून की नज़रों में तुमने गलत ही किया है। इधर जो सितारा होती है वो बताती है, एक ऐसी कहानी सुनाती है पुलिस वालों को जिसे सुनकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है। सितारा जो होती है वो बताती है कि आज से 3 साल पहले उसकी मुलाकात जो होती है अनस से होती है। आज से 3 साल पहले इसकी मुलाकात अनस से यूं ही नहीं होती है। अनस की जो मुलाकात होती है उससे उसके पति बुरेखा द्वारा होती है। यानी कि बुरेखा जो होता है वो तिरपाल का काम करता है, उसे बेचने का काम करता है, गांव-गांव जाकर बेचता है और यही काम जो होता है अनस का भी होता है, यानी कि अनस भी यही काम करता है। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से मुलाकात करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, तो इन दोनों का जो आना जाना होता है वो लगा रहता है। यानी कि अनस जाया करता था बुरेखा के घर। अनस जब बुरेखा का घर जाया करता था तो उसकी पत्नी को देखता है सितारा को, तो कहीं ना कहीं उन दोनों में प्यार हो जाता है। सितारा जो होती है वो बताती है कि अनस दिखने में बहुत ही अच्छा लड़का था, स्मार्ट लड़का था और उसकी जो उम्र होती है अनस की 24-25 साल होती है। अनस एक मेहनती लड़का था, लेकिन जैसे मैं उसे पहली नज़र में देखती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी उससे प्यार हो जाता है। हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और ये बात मेरे पति को बिल्कुल नहीं पता होती है। समय जो होता है इसे गुजरता चला जाता है। यानी कि अनस का जब मन करता था तब वो मेरे घर आता। घर आने के बाद हम दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते थे, एक दूसरे के साथ वक्त भी गुजारते थे, एक दूसरे के साथ आराम से रहते थे। जैसे धीरे धीरे समय बीत रहा था ऐसे ही धीरे धीरे मेरी बात जो होती है गली मोहल्ले में फैल रही थी। मेरा पति जो होता है उसे एक दिन पता लग जाता है और वो मुझसे आकर कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरे साथ कैसे कर सकती हो, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकती हो, और वो लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, उस लड़के के लिए तुम मुझे धोखा दे रही हो। मैं तुम्हारी अभी वीडियो देख कर आ रहा हूँ, मुझे बहुत ही शर्म लग रही है कि मेरी पत्नी ऐसा कर रही है। जब नाम आता है वीडियो का तभी मैं अनस को कॉल करती हूँ, उससे पूछती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुमने मेरी कोई वीडियो दिखाई है, तुमने कोई मेरी फ़ोटोज़ दिखाई है। तो अनस जो होता है वो इनकार कर देता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैंने कुछ नहीं दिखाया है। सितारा जो होती है अपने पति बुरेखा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि नहीं, मैं उसके साथ रिलेशन में नहीं हूँ और ना ही वो मेरे साथ है। गली मोहल्ले वाले शायद तुम्हें चढ़ा रहे हैं, गली मोहल्ले वाले शायद चाहते हैं कि मैं यहाँ से चली जाऊँ और तुम्हारे पास ना रहूं, तुम्हारे साथ ना रहूं। बुरेखा जो होता है उससे फिर भी कहता है कि तुम अनस से मत मिलो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि अगर तुम अनस से मिलोगी। लेकिन सितारा जो होती है अनस से अभी भी मिल रही थी, लेकिन जैसे ही फिर से बुरेखा आता है उसके घर, पति आता है उसके घर, कहता है कि तुम कब बंद करोगी, मेरी कितनी बेइज्जती करवाओगी, तुम्हारी जो फ़ोटोज़ है वीडियो है मैं खुद देख कर आता हूँ, तुम मुझे गुमराह करने की कोशिश करती हो, तुम मुझे कहती हो कि ऐसा कुछ नहीं है, गली मोहल्ले वाले मुझे भगाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं अब मुझे भी लगने लगा था कि शायद अनस मेरी फ़ोटोज़ और वीडियो वायरल कर रहा है, यानी कि सबको दिखा रहा है, सबको बता रहा है कि हमारा रिलेशन चल रहा है। तभी मैं अनस को कॉल करती हूँ और उससे कॉल करके कहती हूँ कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ क्यों दिखा रहे हो और मुझसे आज के बाद मिलना मत, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती हूँ।
मैं अनस से कह देती हूँ कि मैं रिश्ता ख़त्म करना चाहती हूँ, मैं इस रिश्ते में अब नहीं रहना चाहती हूँ। लेकिन अनस जो होता है अब अपनी रूप दिखाना शुरू कर देता है। वो कहता है कि अगर तुम मेरे साथ नहीं रही तो देख लेना, अभी तक तो मैंने शायद किसी को फ़ोटोज़ वीडियोज़ सही से नहीं दिखाई, लेकिन अब मैं वायरल कर दूँगा अगर तुम मेरे साथ ना रही। तुमने मेरे साथ वो सब कुछ ना किया जो मैं करना चाहता हूँ। जब सितारा वो बात सुनती है उसकी तो उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अपने पति को सारी बात बताती है, उससे कहती है कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं अनस के साथ अब नहीं रहना चाहती, मैं अनस से दूर जाना चाहती हूँ। लेकिन अनस जो है वो मेरा पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है और उसके पास मेरी कुछ फ़ोटोज़ और वीडियो हैं, उन्हें वायरल करने की धमकी दे रहा है। बुरेखा जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम उसे घर बुलाओ, मैं घर मिलकर उससे बात करना चाहता हूँ, घर मिलकर जब सोचेंगे क्या कर सकते हैं। तभी सितारा जो होती है वो उसे लालच देती है, उससे कहती है कि तुम मेरे घर आओ और घर रात को आना, मेरा पति जो है वो अभी यहाँ पर नहीं है, हम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, हम दोनों एक दूसरे के साथ आराम से रहेंगे। अनस जो होता है वो बिना कुछ सोचे समझे अपने घर से निकल जाता है रात में, और घर से निकलने के बाद वो पहुंच जाता है सितारा के पास। सितारा जो होती है वो उसके पास एक कुर्सी रखी हुई होती है, तो उसे कुर्सी पर बैठाती है। कुर्सी पर बैठाने के बाद उसके हाथ पैर बांधने लगती है। जैसे वो उसके हाथ पैर बांध रही थी तभी ये अनस जो होता है वो कहता है कि तुम मेरा हाथ पैर क्यों बांध रही हो। सितारा जो होती है वो कहती है कि मैं आज तुम्हें किसी और तरीके से प्यार करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ किसी और तरीके से शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। तो अनस जो होता है वो तुरंत मान जाता है। अनस उसे एक बार भी नहीं कहता कि तुम ऐसे ना करो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। अनस जो होता है शायद वो भी सितारा के पीछे पागल होता है। अनस जो होता है खुशी खुशी अपने हाथ बंधवा लेता है, खुशी खुशी अपने पैर बंधवा लेता है। वो सोच रहा था कि शायद सितारा उसके साथ संबंध बनाएगी, लेकिन सितारा के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, सितारा कुछ और ही चाह रही थी। अब तभी जब उसके हाथ पैर बांध कर वो निमटती है तभी अनस जो होता है उसके पति बुरेखा को देखता है। जैसे वो बुरेखा को देखता है वो गैर समझ जाता है कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। तभी वो अपने हाथ पैर पीटने लगता है, लेकिन वो भाग नहीं पाता है उनके चंगुल से। तभी इसकी जो गर्लफ्रेंड होती है यानी कि सितारा होती है, सितारा एक पिलास लेकर आती है, पिलास से इसके नाखून उपाड़ती है, पिलास से इसके जो आगे के 4 दांत होते हैं वे उखाड़ती है। यानी कि वो इसके साथ इतनी दरिद्रता दिखाती है कि वाकई में ही उसके मुंह में तेजाब भी डालती है जिससे कि वो बोल ना पाए। अनस जो होता है वो चीखता रह जाता है, उनसे कहता रहता है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन सितारा जो होती है वो कहती है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती, लेकिन तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे, तुम मुझे कह रहे थे कि मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हारी फ़ोटोज़ वायरल कर दूंगा, अब करो ना तुम मेरी फ़ोटोज़ और वीडियो वायरल। वे उसका फ़ोन लेते हैं, फ़ोन लेने के बाद उसके फ़ोन से अपनी फ़ोटो वीडियो डिलीट करती है। डिलीट करने के बाद अब ऐसे ही जो अनस होता है वो वहाँ पर तो नहीं मरता है, वहाँ पर तो उसके नहीं जान निकलती है, लेकिन वे उसकी इतनी बुरी हालत कर देते हैं, और हालत कर देने के बाद वे उसकी ही गली में जाकर फेंक देते हैं दोनों के दोनों। सितारा की जब पुलिस वाले बात सुनते हैं तो वाकई में पुलिस वालों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक महिला एक लड़के के साथ ऐसा कर सकती है, और इधर उसका पति भी उसके साथ होता है, उसका पति भी उसका पूरा पूरा साथ देता है, उसका पति ही ये सब कुछ करवाने में उसके साथ रहता है। दोस्तों इन दोनों को जेल भेजा जाता है, लेकिन यहाँ पर जब अनस के माता पिता की सारी बात पता चलती है तो अनस के माता पिता जो होते हैं शायद इस चीज़ से अभी अनजान थे, उन्हें पता ही नहीं था कि उनके बेटे की जो प्रेम कहानी है वो दूसरी गली की जो एक महिला है सितारा उससे चल रही है, और 3 साल से अनस उसके साथ रह रहा था। लेकिन यहाँ पर जो सितारा है शायद वो अगर अपने आप को संभाल लेती, खुद को संभाल लेती, शायद वो अनस की ओर अट्रैक्ट ना होती, अनस की ओर आकर्षित ना होती, तो शायद वो आज जेल में ना होती। इधर उसका पति जो बुरेखा जिसे समझाना चाहिए था, जिसे रोकना चाहिए था, जिसे उसे कहना चाहिए था, अगर ना चाहते हुए भी उसे शायद पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी कि उसका जो अनस है सितारा की वीडियो वायरल करने की बात कह रहा है, तो शायद पुलिस कोई कार्रवाई करती। लेकिन यहाँ पर ये दोनों जो होते हैं कोई अलग ही रास्ता चुनते हैं, यहाँ पर ये दोनों जो होते हैं एक अलग ही रास्ते पर चल देते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा गलती किसकी होती है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।